वीडियो में स्वागत है। हमने पिछले 3 वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसके पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स, तीनों स्ट्रक्चर्स को देखा था। पिछले वीडियो में अवेलेबल है, 3 वीडियोज़ में मैंने इसको पढ़ाया था और इसके स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स, इन सभी को देखा था। आज हम आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका भी नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इन 4 प्रकार के स्ट्रक्चर को देखेंगे, उनके एग्जांपल्स को देखेंगे और इस चारों प्रकार के सेंटेंस को फॉर्म करना सीखेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। जब भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है आता है तो हम समझ जाते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। ऐसा काम जो वर्तमान में हो रहा है, जैसे वह विद्यालय जा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह पढ़ाई कर रहा है। जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है आता है तो वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। आज हम देखते हैं आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। पहचान के रूप में हमने देखा कि जब भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। जैसे मैं उसे खोज रहा हूँ आया, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, मोहन खाना खा रहा है, मोहन खाना नहीं खा रहा है, ये तीनों थे पॉजिटिव। मैं उसे खोज रहा हूँ, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, मोहन खाना खा रहा है, ये था पॉजिटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मोहन खाना नहीं खा रहा है, ये है निगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये है क्या मोहन खाना खा रहा है, एक अब प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी भी इस वाक्य के अंत में रहा है, आ रहा है, लेकिन प्रश्न पूछ रहे हैं क्या मोहन खाना खा रहा है। सो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इसी प्रश्न पूछने को निगेटिव तरीके से पूछ सकते हैं। क्या मोहन खाना नहीं खा रहा है, ऊपर था क्या मोहन खाना खा रहा है, यहाँ पर है क्या मोहन खाना नहीं खा रहा है। प्रश्न दोनों ही है, लेकिन इसमें क्या है, निगेटिव इंटरोगेटिव, यही चीज़ है लेकिन नकारात्मक तरीके से। तो हमने देखा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम इन 4 भागों में पढ़ेंगे, पॉजिटिव उसका, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। मुझे उम्मीद है कि आप पहचानना सीख चुके होंगे। इन एग्जाम्पल्स के तहत मैं उसे खोज रहा हूँ, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, मोहन खाना खा रहा है, मोहन खाना नहीं खा रहा है, क्या मोहन खाना खा रहा है, क्या मोहन खाना नहीं खा रहा है। सो मुझे उम्मीद है कि हम वाक्य को पहचानना सीख चुके हैं। रहा है, रहे हैं, रहा है, जब भी ये आता है तो हम समझ जाएंगे हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। आगे हम स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने 4 प्रकार के वाक्य देखे। ये सेंटेंस का टाइप हो गया, यहाँ पर दिया है सेंटेंस का टाइप, यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर। हम देखते हैं सेंटेंस को। हमने देखा सेंटेंस 4 प्रकार के हैं। पहला है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और ये चौथा है नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, साथ में ING एंड ऑब्जेक्ट। जब भी हम देखेंगे कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, आ रहा है और वो पॉजिटिव तरीके से है, जैसे मोहन खाना खा रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वह क्रिकेट खेल रहा है को हम क्या लिखेंगे, ही। सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। इज MR में से क्या लगेगा, इज। अब इज MR इसमें से कौन सा लगेगा, इसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल पर देखिए सब्जेक्ट ही, इज MR में से इज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो ये प्लेइंग, देन ये ऑब्जेक्ट क्रिकेट। सो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, पॉजिटिव तरीके से। इन द नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सेम इज MR भी रहेगा, बट इज MR के बाद नॉट लग जाएगा और बाकी वही है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल सेंटेंस वैसा ही है, बट साथ में नॉट लग जाएगा, वर्ब के बाद नॉट, वर्ब के बाद नहीं, इज MR के बाद नॉट, माफ़ करना। ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वहाँ पे था ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर क्या है कि ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, इज MR के बाद बस नॉट लगा देना है। अब आता है इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक में क्या है, जो हमने इज MR यहाँ पर लगाया था, इस इज MR को बस पहले ले आना है।
इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए वहाँ पे क्या था, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट था, वह क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, इज एम आर में से इज़ पहले लगेगा, इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। सो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक में क्या हुआ, इज एम आर पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसी प्रश्न को, प्रश्नवाचक को ही मैं निगेटिव तरीके से पूछ सकता हूँ, निगेटिव इंटरोगेटिव। जैसे कि पहले था वह क्रिकेट खेल रहा है, फिर हमने प्रश्न पूछा क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। अब हम पूछ रहे हैं क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन निगेटिव तरीके से। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इज किस लिए लगा, क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। नॉट किस लिए लगा, क्योंकि निगेटिव है। तो इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इज यानी कि इज एम आर, ही यानी कि सब्जेक्ट, नॉट यानी कि नॉट, प्ले यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर इज एम आर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। कहा था कि एम कब लगाना है, इज कब लगाना है और आर कब लगाना है। आई के साथ ध्यान रखिए, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। जब भी आई आता है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। इसके बाद ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ हमेशा इज़ लगता है। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, सी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम इज़ ईटिंग फूड, किसी का नाम है। ही, सी, इट या किसी के नाम साथ हमेशा इज़ लगता है। जैसे आज बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग टुडे, इट के साथ हमेशा इज़ लगेगा। तो आई के साथ हमेशा एम, ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ इज़ और बाकी सभी के साथ आर। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ से में समझ में आया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है और सकारात्मक तरीके से बात की जा रही है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस भी है। अब हम देखते हैं, हमको स्ट्रक्चर पता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर हमने देखा है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने देखा हुआ है। हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रहा है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है हमने देखा। अब हमें पता क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, बस इतना ही देखना है। हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। सो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। देन वर्ब क्या हो गया, काम करना, डू। ऑब्जेक्ट क्या है, काम, क्या कर रहे हो, काम। सो क्या हो गया, सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगता है हमेशा, एम। तो आई एम, वर्ब के साथ आईएनजी, आई एम डूइंग, अपना काम, माई वर्क, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सो आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क। स्ट्रक्चर आपके सामने है, हमने देख लिया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और उसको सॉल्व कर लिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हम भूगोल पढ़ रहे हैं। हम भूगोल पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सेंटेंस है, हम भूगोल पढ़ रहे हैं। हम भूगोल पढ़ रहे से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है और सकारात्मक तरीके से है तो पॉजिटिव है। स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है, बस हमें पता करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमको क्या कहते हैं, वी। ऑब्जेक्ट क्या है, रीड, पढ़ना, सॉरी वर्ब क्या है, रीड, पढ़ना। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या हम क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ज्योग्राफी। वर्ब क्या हो गया, रीड। सब्जेक्ट क्या हो गया, वी। सो वी के साथ क्या लगता है, आर। मैंने बताया था आई के साथ एम, ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ इस, बाकी सभी के साथ आर। तो वी के साथ क्या लगेगा, आर। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सो वी आर रीडिंग ज्योग्राफी या वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी हो सकता है कि हम अध्ययन कर रहे हैं। तो वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी और वी आर रीडिंग ज्योग्राफी। क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है हम समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। स्ट्रक्चर हमें पता है, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। वर्ब क्या होगा, प्ले, खेलना। क्या खेल रहा है, ऑब्जेक्ट, क्रिकेट। सो ही के साथ हमेशा इज लगता है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सकारात्मक सेंटेंस हम सीख गए होंगे, यानी कि पॉजिटिव। अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ, नकारात्मक का स्ट्रक्चर हमने क्या देखा था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर तो रहेगा, साथ में नॉट लग जाएगा बस, बाकी वही है वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही
इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। आई एम नॉट ईटिंग राइस, मैं चावल नहीं खा रहा हूँ। कलर्स को सेम रखा है ताकि आप समझ पाएँ कि सब्जेक्ट क्या है, इज़ एम आर कब लगाना है, और इसके बाद वर्ब के साथ आई एन जी कहाँ पर लगा है, एंड देन ऑब्जेक्ट क्या है। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर राइस ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब है ईट के साथ आई एन जी, गो के साथ आई एन जी, प्ले के साथ आई एन जी, वर्ब के साथ आई एन जी लग गया। बाकी इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट ये हो गया, एंड देन ही, दे, आई, ये सब क्या है, सब्जेक्ट हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि नॉट कब लगाना होता है, हमेशा इज़ एम आर के बाद नॉट लगाना होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नकारात्मक सेंटेंस में। हम आगे बढ़ते हैं। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। हमें पता है स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने देखा था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। वह ही के साथ क्या लगता है, इज, और साथ में नॉट, क्योंकि नकारात्मक की बात हो रही है तो ही इज़ नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमें पता है ही, वर्ब प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है, वह क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। एंड देन अगला एग्जांपल, हम खाना नहीं खा रहे हैं, हम खाना नहीं खा रहे हैं। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर पता है कि इसको देख के हमें समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रहा है और उसमें नकारात्मक की बात हो रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, पता करना कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम, वी। वर्ब क्या है इसमें, ईटिंग, खाना खाना, ईट। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, हम क्या खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फूड। हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे जो तरीका हमारा है उसी प्रकार से हम, यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट वी के साथ क्या लगता है, आर, इसके बाद निगेटिव है तो नॉट, वी आर नॉट ईट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ में आई एन जी, वी आर नॉट ईटिंग देन ऑब्जेक्ट फूड। सो वी आर नॉट ईटिंग फूड, वेरी सिंपल। अगला एग्जांपल देखते हैं, मैं आज विद्यालय नहीं जा रहा हूँ। रहा हूँ से हमें समझ में आया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, नहीं से हमें समझ में आया कि निगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। सो मैं को क्या बोलते हैं, आई के साथ क्या लगता है, एम, निगेटिव है तो नॉट, आई एम नॉट। इसके बाद वर्ब क्या है, गो, जाना, गो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आई एन जी, आई एम नॉट गोइंग टू विद्यालय, ऑब्जेक्ट स्कूल। एंड देन आज के लिए हम क्या लिखेंगे, टुडे। क्या बन गया, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, वेरी सिंपल। सब्जेक्ट एम के साथ नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, देन प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट एंड देन प्रीपोजिशन या फिर जिसकी बात कर रहा है। सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, इट्स वेरी सिंपल। हमें बस पता करना है कि सब्जेक्ट किसकी बात किस सेंटेंस की बात हो रही है, कौन से टेंस की बात हो रही है, इसके बाद बस उसका स्ट्रक्चर, बाकी चीज़ें बहुत आसान होती हैं। मुझे उम्मीद है कि अब पॉजिटिव और नेगेटिव समझ गए होंगे। अगला चलते हैं इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। हम प्रश्नवाचक टेंस में देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर इज़ एम आर, साथ में वही है सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, इज़ एम आर में से इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट, इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न पूछा जा रहा है। आर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वे स्कूल जा रहे हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है। एम आई ईटिंग राइस, क्या मैं चावल खा रहा हूँ, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे कि जब भी रहा है, रही है आएगा, सो हमेशा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, और अगर इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक बात हो रही है, तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव की बात हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, क्या मैं खाना खा रहा हूँ। हमने देखा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने इसके स्ट्रक्चर को आराम से देखा हुआ है। इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या मैं खाना खा रहा हूँ, इस सेंटेंस में सबसे पहले हमने देखा रहा है आ रहा है, रहा हूँ आ रहा है, इसका मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। साथ में क्या है, यानी कि वो निगेटिव इंटरोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। अब हमें पता इसका स्ट्रक्चर हमें मालूम है, हमें पता क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब क्या है, खाना खाना, ईट, साथ में आई एन जी, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। सो क्या मैं खाना खा रहा हूँ, तो क्या मैं खाना खा रहा हूँ क्या हो जाएगा,
एम आई, इज एम आर में से एम, इसके बाद सब्जेक्ट आई, इसके बाद वर्ब ईट के साथ आई एन जी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, एंड देन ऑब्जेक्ट फूड, एम आई ईटिंग फूड। अगला एग्जाम्पल, क्या वे पढ़ रहे हैं, क्या वे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे प्रश्नवाचक की बात हो रही है। रहे हैं समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रहा है। क्या से समझ में आया कि प्रश्नवाचक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे को क्या कहते हैं, दे, वर्ब क्या है, स्टडी। इसमें ऑब्जेक्ट देखो, क्या वे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई, तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि वे पढ़ रहे हैं, क्या वो पढ़ाई कर रहे हैं, बट वो कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात नहीं की जा रही है। तो जब कोई चीज़ नहीं है यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, नथिंग। तो इसको हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, क्या वे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, वे, यानी कि दे, सब्जेक्ट के रूप में क्या है, दे, दे के साथ क्या लगता है, आर। अब इंटरोगेटिव की बात हो रही है, प्रश्नवाचक की बात हो रही है, तो आर पहले लगेगा, आर दे यानी कि सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब स्टडी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, आर दे स्टडिंग, सिंपल, आर दे स्टडिंग। इज एम आर में से आर, एंड देन सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, साथ में आई एन जी, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो आर दे स्टडिंग, क्या वे पढ़ रहे हैं, क्या वह खाना बना रही है, इट्स वेरी सिंपल, क्या वह खाना बना रही है। वह क्या बोलते हैं, सी, सब्जेक्ट, सी के साथ क्या लगता है, इज, तो इज सी खाना बना रही है। कुक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, साथ में आई एन जी, इज सी कुकिंग, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्या बना रही है, खाना, फूड, इट्स वेरी सिंपल। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका प्रश्नवाचक सेंटेंस को पहचानना, उसके स्ट्रक्चर को और उसको फॉर्म करना सीख गए होंगे। ये रहा उसका प्रश्नवाचक सेंटेंस, ये रहा प्रश्नवाचक सेंटेंस। इंटरोगेटिव को हमने स्ट्रक्चर देखा, इसका स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर के बाद हमने उसके सेंटेंस को देखा, ये सेंटेंस कुछ हमने देखे, ये सेंटेंस हमने देखा, इसके बाद हमने एग्जाम्पल्स को देखा, एग्जाम्पल्स, ये 3 एग्जाम्पल्स देखे, उनको, उनके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना सीखा, साथ में उनके हमने इंग्लिश बनाए हैं। मुझे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अगला है निगेटिव इंटरोगेटिव। प्रश्न तो पूछ रहे हैं लेकिन नकारात्मक प्रश्नवाचक प्रश्न को भी हम निगेटिव तरीके से पूछ रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल जैसे इंटरोगेटिव का होता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे कि इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। प्रश्न तो पूछा जा रहा है कि क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन निगेटिव तरीके से, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। प्रश्न तो पूछ रहे हैं लेकिन निगेटिव तरीके से। इज डैड नॉट कमिंग होम टुडे, क्या पिताजी आज घर नहीं आ रहे हैं। प्रश्न तो पूछ रहा है लेकिन निगेटिव तरीके से। स्ट्रक्चर को हमने देखा, स्ट्रक्चर को हम ध्यान में रखेंगे हमेशा। ये रहा स्ट्रक्चर, इसको जैसे ही हम ध्यान में रखते हैं आधा हमारा काम कंप्लीट। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आई एन जी, एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। एग्जाम्पल्स ही सबसे अच्छा तरीका है किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। क्या वे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। प्रश्न तो पूछ रहा है लेकिन निगेटिव तरीके से। रहे हैं समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही बात हो रही है, और क्वेश्चन मार्क को देखकर समझे इंटरोगेटिव की बात हो रही है, नहीं को देख के समझ गए कि निगेटिव इंटरोगेटिव की बात हो रही है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट क्या है, दे, वर्ब क्या है, स्टडी, ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है क्या, नहीं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं। हम सेंटेंस को देखते हैं। क्या वे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सिंपल, वे क्या होता है, दे के साथ क्या लगता है, आर। सो इज एम आर में से आर, फिर सब्जेक्ट, एंड देन उसके बाद आर दे नॉट स्टडिंग, आर दे नॉट स्टडिंग। क्वेश्चन तो हमने पूछा लेकिन नेगेटिव तरीके से। हमने देखा था इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या लिखा था, इज एम आर के साथ सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, एंड देन ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पर देखा इज एम आर में से आर, एंड देन सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ में आई एन जी, आर दे नॉट स्टडिंग। अगला एग्जाम्पल, क्या मैं आज विद्यालय नहीं जा रहा हूँ। एक बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, क्या मैं आज विद्यालय नहीं जा रहा हूँ। रहा हूँ समय समझ में आ गया कि वो
प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रहा है, क्या से समझ में आया कि इंटरोगेटिव की बात हो रहा है, और नहीं से समझ में आया कि निगेटिव इंटरोगेटिव की बात चल रही है। इतना टॉपिक में क्या है, मैं, आज यानी कि आई, वर्ब क्या है, जाना, गो, ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। सो अगर हम देखें तो एक सेकेंड, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, वेरी सिंपल। इज एम आर में से एम, साथ में सब्जेक्ट, देन नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, एंड देन ऑब्जेक्ट, इसके बाद साथ में ये हेल्पिंग चीज़ें। एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या मैं आज विद्यालय नहीं जा रहा हूँ। सो आज हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में उसको पहचानना सीखा। पहचानने के साथ हमने देखा कि उसका पॉजिटिव क्या होता है, हमने देखा कि पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, और निगेटिव इंटरोगेटिव क्या होता है। इसके हमने स्ट्रक्चर को देखा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, चारों का स्ट्रक्चर देखा हमने। स्ट्रक्चर के साथ हमने एग्जांपल्स देखे, एक को लेकर के हमने पढ़ा। हमने ये भी देखा कि पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है, हमने स्ट्रक्चर देखा, उसके एग्जांपल्स को देखा, सेंटेंस को फॉर्म करना सीखा। उसी प्रकार से हमने निगेटिव को देखा, निगेटिव का स्ट्रक्चर देखा, उसको फॉर्म करना सीखा। साथ में हमने इंटरोगेटिव के बारे में देखा, इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखा, इसके स्ट्रक्चर को देखा और सेंटेंस फॉर्म करना सीखा। और इसके बाद हमने इसी प्रश्नवाचक को यानी कि इंटरोगेटिव के निगेटिव तरीकों को देखा, उसका भी हमने स्ट्रक्चर देखा और सेंटेंस को फॉर्म करना सीखा। सो मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर पूरा होता है। अगर कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। अब अगला टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला टॉपिक क्या होने वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो मुझे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो कृपया इसे अपने दोस्तों को, जिनको ज़रूरत है, जो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद।